बलरामपुर में छांगूर गैंग के बाद साइबर ठगी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। लगभग 100 बैंक खाते, 120 करोड़ की ठगी और 17 लोगों की गिरफ्तारी से पुलिस भी दंग रह गई है। गिरोह के तार पाकिस्तान और नेपाल से भी जुड़े होने के सबूत पुलिस की टीम को मिले हैं, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ गया है और ये गिरोह लोनिंग ऐप, गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप के जरिए लोगों को झांसे में लेकर रकम लगवाता है और फिर क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों तक पहुंचाता है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड के इंटरनेशनल गैंग का खुलासा, 120 करोड़ की ठगी, 17 आरोपी गिरफ्तार। साइबर ठगी ही नहीं, सुरक्षा में भी सेंधमारी का शक। बलरामपुर पुलिस ने साइबर अपराध की दुनिया के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया है। गिरोह ने अब तक 120 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। इस गिरोह के 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नेटवर्क भारत से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। साइबर अपराधी लोगों को जाल में फंसाकर धोखाधड़ी कर रहे थे। गिरोह के सदस्य लोगों को चाइनीज लोनिंग ऐप, गेमिंग और बैटिंग ऐप के जरिए फंसाते थे। इन ऐप्स पर जमा की गई रकम को क्रिप्टो करेंसी USDT में कन्वर्ट कर विदेशों में बैठे मुख्य साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था। इस काम के लिए एजेंटों को 2 से 3% कमीशन दिया जाता था। साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें हम लोग यहाँ पे म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से जो अकाउंट्स बाहर भेजे जा रहे थे, ऐसे 4 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके उनके सभी मूल म्यूल अकाउंट्स पर मुकदमा पंजीकृत किए। फिर उससे जो मामला खुल के निकल के सामने आया, वो फर्जी लोन ऐप के माध्यम से एक्सटॉर्ट करने का मामला निकल के सामने आया। उससे साइबर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड कर रहे थे। उस प्रकरण में हमें कुल 112 करोड़ के फ्रॉड का होने का पता चला और उसमें हम लोगों ने कुल मिलाकर अभी तक 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। रोजाना बैंक खातों से 1-1 लाख की नकदी निकाली जाती थी और क्रिप्टो ठगों के खातों में भेजी जाती थी। वॉलेट के जरिए करोड़ों की रकम नेपाल और पाकिस्तान तक ट्रांसफर की गई। पुलिस ने SIT बनाकर मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसी साल 18 जुलाई को ललिया थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने 3 स्थानीय लड़कों को पकड़ा है, जो कि लोगों के खाते खुलवाकर ठगों तक ATM और मोबाइल सिम पहुंचाते थे। पुलिस ने दिल्ली से बिहार निवासी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। अब तक की जांच में 85 बैंक खातों की पहचान हुई है। इनमें से 31 खातों से 24 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन सामने आया है। शार्प पे, सुपर पे और ब्रो पे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सट्टा और टैक्स चोरी का धंधा भी चल रहा था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि विदेशों में भेजा गया ये पैसा टेरर फंडिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें जो मेन व्यक्ति जो गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है, उसके बाइनांस आईडी को स्टडी किया गया तो इसमें 6 बाइनांस आईडी ऐसे मिले जो कि देश के बाहर पैसे भेज रहे थे और बहुत ही जगहों से उसमें पैसे का आने का भी साक्ष्य मिला था। और इस आधार पे हम पूरी इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसी विवेचना के क्रम में एक नया तरह का साइबर फ्रॉड सामने निकल कर आया है, जिसमें कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो कि भारत में वैध नहीं है, उनमें लोगों का पैसा लेकर उनसे ठगी करके ठगा जाता है और ठग कर उनको भी बाइनांस और अदर क्रिप्टो वेबसाइट्स के माध्यम से बाहर भेजा जाता है। पुलिस का दावा है कि अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड है, जिसमें न केवल आर्थिक अपराध बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे भी शामिल हो सकते हैं। जांच तेजी से जारी है और जल्द बड़े खुलासे होने की संभावना है। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर।